नमस्कार, हमारा राजस्थान में स्वागत है। जालौर जिले की बागोड़ा पुलिस ने रविवार को शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 24 बोतल, 111 पौवे, 37 बियर व 136 देसी शराब बरामद की है। साथ ही आरोपी बालोतरा निवासी जगपाल सिंह को गिरफ्तार किया तो पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बागोड़ा थाना अधिकारी हुक्मराम ने बताया कि एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में एसआई धर्मराम, कांस्टेबल मगदाराम, शंकरलाल, श्रवण कुमार और उमेद सिंह की भूमिका रही। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। पुलिस थाना बसपा व खनिज विभाग दौसा ने अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा व एसपी सागर राणा के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ अभियान की कार्रवाई में एसपी गुरशुन राव, सीओ रोहतास देवानंद के निकटतम सुपरविजन में बसपा थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गांव करनावर के पहाड़ में अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मई कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सांचौर नगर परिषद व सहायक पुलिस अधीक्षक काम्बलेश्वरन गोपीनाथ के सुपरविजन में शहर अतिक्रमण मुक्त कराने की संयुक्त कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले सांचौर व्यापारियों को आईपीएस काम्बलेश्वरन गोपीनाथ ने चेताया था, फिर भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे, फुटपाथ और नालों पर रखे सामानों को जब्त किया। सांचौर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने हाईवे चौराहे से मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव को लेकर पुष्कर उपखंड कार्यालय में एसडीएम गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आयोजन की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की गई। साथ ही साउंड सिस्टम के समय को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। महोत्सव को लेकर उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारशर और स्थानीय तीर्थ पुरोहित व लाबेला होली महोत्सव आयोजनकर्ता मौसम शर्मा ने न्यूज़ 21 से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतिवर्ष हमारे उपखंड कार्यालय में जो हमारा सनातन हिंदुओं का होली महोत्सव है, जो पुष्कर तीर्थ नगरी से वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बन गई इंटरनेशनल होली के रूप में। बिफोर लास्ट ईयर यहाँ सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यटन विभाग ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े बड़े कलाकारों को बुला के लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ आयोजित किए थे। तो हमने प्रशासन से ये निवेदन किया, आज सारे जागरूक लोगों को, संगठनों को, होटल ओनर्स एसोसिएशन को, सबको बुला के प्रशासन ने चर्चा की है। तो हमने कहा कि भाई सरकार वैसे ही बजट दे और वैसे ही कार्यक्रम पुष्कर की जनता के लिए और बाहर से आने वाले हमारे मेहमान जो पुष्कर में इस आकर्षण के साथ आते हैं कि पुष्कर इंटरनेशनल होली है, वहाँ जाएंगे और हमारी सनातन संस्कृति की होली को हम एंजॉय करेंगे। पर लेकिन पिछले सालों से ये होने लगा कि ट्रांस पार्टियाँ ज़्यादा होने लगी है और यदि सरकार अपने स्तर पे कार्यक्रम करवाएगी 4 दिन के, तो जो प्राइवेट लेवल पे जो ट्रांस पार्टियाँ आ रही है, जो करा के लूट मस्ती है, कम से कम उस पर रोक लगेगी। और जो बाहर के मेहमान जो आ रहे हैं बेचारे अपने बजट में होली का एंजॉय करने के लिए, उनको बिल्कुल निःशुल्क रूप से होली का आनंद लेने के लिए, होली का मनोरंजन करने के लिए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और हमारी माँ बहन ने जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उनके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसे होली से संबंधित ब्रज की होली है, इस प्रकार के कार्यक्रम हम कराएं, जिससे पुष्कर का वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान जो बन रही है वो निरंतर बनती जाए। और साथ साथ में हमने आज विशेष रूप से जो कल की घटना हुई है, साउंड को, डीजे साउंड बजाने पे हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो मारपीट की गई है रात को 2 बजे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ध्वनि प्रदूषण का जो उल्लंघन हुआ है, उसमें हमने प्रशासन से लिखित में निवेदन किया है कि 10 बजे बाद और 6 बजे के बीच में किसी भी प्रकार का तेज आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही है और साथ साथ 10 बजे बाद तेज साउंड में ये साउंड चलता है तो ज़्यादा बदमाशी और हुड़दंग ज़्यादा होता है। तो होली के अवसर पे भी इस बात की मतलब चौकसी रखी जाए कि 10 बजे बाद साउंड नहीं चले। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। जो कि 2025 होली महोत्सव, इसके संदर्भ में प्रशासन की आज आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों एवं होटल एसोसिएशन, पुरोहित एसोसिएशन, सबके साथ एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पूर्व में होती आई है होली एवं वर्तमान में पुष्कर की मर्यादा के अनुसार होली किस तरह से मनाने के संदर्भ में चर्चा की गई और जिसका विस्तृत नोट अभी हम निकाल देंगे, जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे या जो भी आगे क्या क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में विस्तृत रूप से सभी के संज्ञान में लाई जाएगी। वर्तमान में किस किस तरीके से होली होती है इस संदर्भ में सभी लोगों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है और अपने अपने सुझाव उनको दिए हैं। उनको देख के, उनको मनन करने के बाद और प्रॉपरली अपनी कमेटी के साथ अपनी मीटिंग लेने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। मुख्य तौर पर क्या सुझाव आए सर?
मुख्य तौर पर सुझाव आया है कि हर वर्ष की बात है, जिस तरह से होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रह जाता है, तो पुलिसिंग अच्छी सी हो, पुलिस का जाब्ता हो, बैरिकेटिंग हो, एवं किसी तरीके का कोई अभद्रता या किसी तरह की अमर्यादित घटनाएं ना हो, उसके संदर्भ में प्रॉपर व्यवस्था हो, इस चीज़ के लिए सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसकी धार्मिक मर्यादा रखते हुए जिस तरह का पूर्व में त्यौहार मनाया जाता है, पूर्व में प्रोग्राम्स हों, उस तरह के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इस बार हों। और होली का मेन जो इवेंट है वो होली ग्राउंड मेला ग्राउंड में हो, इस तरह के भी लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो वो सभी बातों पे विचार किया जा रहा है और सभी बातों पे सोच के फिर हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि रात को 10 बजे बाद में साउंड नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ें तो क्या होली पे विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखा जाएगा बिल्कुल रखा जाएगा। कि इस रात बात को का- कोई कारण की अनुमति मिले या न मिले? देखो, किसी तरीके की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी और प्रॉपरली पुलिस को भी इस तरह की हिदायत दी जाएगी एवं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा कि किसी भी तरीके की जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, रात को डीजे बजाना, रात को जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की। विभिन्न प्रदेशों के कई अयास तरह के या उच्च स्तर के मान लें हाई प्रोफाइल लोग आते हैं जो नशे में चूर होकर डीजे के ट्रांस म्यूजिक पर नाचते हैं, तो ट्रांस म्यूजिक अलाउड करेंगे आप? इस पे अभी ऐसा कोई विचार नहीं रखा गया है, ना ही मीटिंग में इस तरह की कोई बात आई है ना। और ये जरूर रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की अमर्यादित घटनाएं ना हो और पुष्कर की जो मर्यादा है, पुष्कर की जो धार्मिक आस्था है उसका भी प्रॉपरली पालना हो। प्रशासन की ओर से क्या होगा? प्रशासन की ओर से कुछ प्रशासन की तरफ से एक नगर परिषद एक इवेंट करने के विचार में है, जो कि हर साल की भांति मेला मैदान में जो इवेंट होता है वही रखा जाएगा। ट्रांस म्यूजिक होता है सर। उसमें कोशिश की जाएगी, उसमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरीके का जो गाने हैं वो होली से संबंधित ही गाने रहें और जो देसी जो गाने हैं वही रखे जाएं। इसके अलावा बाहर के और फॉरवर्ड गाने जो कि हैं वो इस तरह के नहीं बजाए जाएं, इस तरह का भी विशेष ध्यान रखें। सर कोई बजट मिला, कितना मिला? अभी तक इस तरह का मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि होली के लिए जो लास्ट ईयर के तरह होते आया है उस तरह का कोई भी बजट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये बात रखी गई है, अगर वहाँ से किसी तरह का अगर इस तरह का अगर आगे नए स्तर से बनाने का अगर कोई बजट प्राप्त होता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई। में पुष्कर इंटरनेशनल होली के बाबत मीटिंग का आयोजन श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा ली गई। उसके तहत हम जो लाबेला यूथ मंडल है उसके द्वारा उनको सूचित किया गया कि 6 से 14 तारीख तक प्रधान मारा घाट चौक में होली का आयोजन मनाया जाएगा। उसके तहत 6, 7 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 8 से 13 तारीख तक हमारा जो राजस्थानी गैर परंपरागत नृत्य है वो विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा बजाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। 13 तारीख को होलिका दहन का जो कार्यक्रम है प्रधान मारा घाट में वो है और 14 तारीख को जो साउंड सिस्टम से जो हम होली मनाते हैं उसका प्रातः से और सायंकाल तक धुलंडी का महोत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ आपने मांग करी है? कोई डीजे हमने मांग करी कि जो प्रतिवर्ष की जैसे होली मनाते हैं उस तरह से हम यहाँ प्रधान मारा घाट पे होली मनाएंगे और जो हमारे जो विविध कार्यक्रम जो पिछले कई वर्षों से हम जो आयोजित करते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हम ये होली का आयोजन करेंगे। और धुलंडी वाले दिन जो हम जो साउंड सिस्टम लगाते हैं वो साउंड सिस्टम से हम धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं और वो मनाएंगे। बागोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 203 ग्राम अफीम का दूध बरामद करते हुए आरोपी जैसावास निवासी वागाराम पुत्र सावलराम देवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वागाराम 7 अप्रैल 2021 को नया गांव चौक पुलिस थाना जावद में 986 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद आरोपी 4 साल जेल में था। पुलिस के अनुसार आरोपी कुछ समय पहले जेल से बाहर आया और उसके बाद तस्करी शुरू कर दी। बागोड़ा थानाधिकारी हुक्माराम के निर्देशन में उक्त कार्रवाई जारी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बोराड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग गैंगरेप मामले में गत 2 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों को बोराड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि थानाधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी का कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ व अपराधों की रोकथाम के लिए किशनगढ़ ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक उमेश गौतम के सुपरविजन में टीम गठित की गई तथा पुलिस थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल गैंगरेप मामले में फरार चल रहे आरोपी सांदोलिया माताजी निवासी मनीष कुमार पुत्र रामचंद्र बैरवा तथा जीतराम उर्फ बंटी पुत्र नंदा बैरवा निवासी गुलगांव को गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई में कांस्टेबल लक्ष्मण चौधरी का विशेष योगदान रहा। अलाई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। जालौर जिले के मानवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 5 डॉक्टर के पद हैं, लेकिन वर्तमान में 1 डॉक्टर के भरोसे चल रही है व्यवस्था। 2 डॉक्टर को पंचायत समिति
सायला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त लगाया गया, जबकि मांडवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के 20 गांव से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रात्रि के समय में मरीज का आना जाना रहता है। डिलीवरी केस, पुलिस केस आने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएमएचओ जालौर भैराराम जानी ने बताया कि वर्तमान में डॉक्टर्स की कमी है, इस कारण से व्यवस्था खराब हो रही है। जल्द ही 1 ही महीने में डॉक्टर की नई पोस्टिंग करते ही जल्द ही रिक्त पद भर दिए जाएंगे। वहीं सरपंच सोहनलाल व मरीजों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रॉब्लम थी, आप यहाँ एडमिट हुए हो? खांसी वगैरह बुखार जुकाम से। कितने दिन से एडमिट हो? आज ही आया है। अच्छा, आज ही आए हो। ट्रीटमेंट वगैरह अच्छा है यहाँ का? हाँ, अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर आते हैं देखने के लिए? बिल्कुल टाइम पर है। अच्छा, व्यवस्था बाकी सब सुविधा अच्छी है। डॉक्टर साहब बढ़िया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शारदा कुमार, कौन से गाँव के हो? आमलोज के। ठीक है, सारी सुविधा अच्छी है? हाँ, सुविधा डॉक्टर अच्छी कंपाउंड है। साथ देखते हैं दवाई वगैरह? हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी आपके टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट शुरू किया है कि? हाँ, रिपोर्ट वगैरह निकाल के टेस्टिंग करके के द्वारा आज जो अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पधारे हो, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था रही? आज मैं यहाँ नियमित रूप से जो कई बार मैं आता रहता हूँ, आज मैं आया तो काफ़ी मतलब मरीजों की भीड़ दिखी यहाँ पर। और पिछले लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ओपीडी की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मौसमी बीमारियों की वजह से वगैरह। तो बहुत ही अच्छा भवन बना हुआ है, उसके बावजूद भी जो डॉक्टरों का जो पद स्वीकृत है, यहाँ पर 5 डॉक्टरों के पद है, जिसमें से यहाँ मांडवला CSC में 3 डॉक्टरों के पद भरे हुए हैं। और उनमें से भी अभी इतनी भयानक जो ओपीडी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी 2 डॉक्टर की जो कार्य व्यवस्था के लिए उनको साइला लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। और मात्र 1 डॉक्टर जो कुलदीप जी यहाँ लगे हुए हैं, मैं अभी उनके वहाँ देख के आया हूँ, जो मरीजों की जांच कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो शायद एक व्यक्ति के लिए इतना संभव नहीं होता है। और बड़ी बात तो ये है कि मांडवला के इतिहास की अगर बात करें तो रात में जो मरीज यहाँ भर्ती रहते हैं, तो पहली बार मैंने देखा है कि रात में मरीज यहाँ भर्ती रह रहे हैं। और उनके लिए सुविधाओं की बहुत ही आवश्यकता होती है, खास करके जब अगर मरीज भर्ती है तो वहाँ डॉक्टर की, नर्स की या जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी थोड़ी कम है। बाकी यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, डॉक्टर कुलदीप जी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ जो 5 पद है, वो 5 के 5 पद जल्दी से जल्दी भरे जाएँ, ताकि यहाँ मांडवला के आसपास के लगभग 12 से 15 गांव लगते हैं और सभी गांवों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है। आज आप अस्पताल में आए तो मरीज जो रात में भी भर्ती रहते हैं, ऐसे में ही यदि एक डॉक्टर के भरोसे 24 घंटे ड्यूटी कैसे कर पाएंगे वो? कोई भी एक व्यक्ति इतना सारा काम नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा लोड होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो तीनों डॉक्टर यहाँ मौजूद रहें और रात में जो व्यवस्था होती है उसको भी बनाए रखें, ताकि आम लोगों को, मरीजों को फ़ायदा हो, राहत मिले। आपके द्वारा अधिकारियों को क्या आप इस विषय में बात करोगे? बिल्कुल, मैं कई बार जो साधारण सभा की बैठक होती है साइला में, जिसमें मैंने BCMO साहब को वगैरह कई बार अवगत करवाया। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन आज दिन तक इस जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो गया। अब दूसरी और भी कई सेवाएं जैसे एक्सरे मशीनें वगैरह हैं, वहाँ मशीनें तो हैं लेकिन वहाँ अभी संचालित करने वाले ऑपरेटर वगैरह नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी मांग रखता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी पद स्वीकृत हो और भरे जाएँ, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। सांचौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 56 कार्टन अवैध शराब बरामद करने के साथ कार को जब्त किया। मौके से तस्कर फरार है। सांचौर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सरहद हाडेतर के पास नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान गुजरात पासिंग कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर चालक गाड़ी को घुमाकर गाड़ी भगाने लगा, जिसके बाद सरहद हाडेतर में गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। अमेरिका फाउंडेशन व नेशनल बैकवर्ड कास्ट के सहयोग से रामचंद फार्म हाउस दौसा पर सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें 25 महिलाओं ने प्रवेश लेकर सिलाई प्रशिक्षण का काम प्रारंभ किया। इस पहल से ग्रामीण महिलाएं सिलाई सीखकर अपना खुद का रोजगार प्रारंभ कर पाएंगी। अमेरिका फाउंडेशन के अधिकारी जितेंद्र के द्वारा रामचंद फार्म हाउस पर चल रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और महिलाओं को सिलाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। कहा कि हमारा उद्देश्य सीखो व कमाओ के बारे में केंद्र चलाया है, जिससे महिलाओं को समय पर रोजगार मिलेगा। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा ने अपने मेड़ता सिटी दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शहर के पुष्टिगर काटन के पास आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेता नारायण पारिक, CP बिरला, कैलाश जांगिड़, विनोद भाटी और KK दहिया सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान जगबीर छाबा राजस्थान और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव सुधार की दिशा के अंदर एक मील का पत्थर है। 1967 तक
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग साथ साथ होते थे, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकारें बनी, 77 में आपातकाल लगा, उसके बाद में कांग्रेस ने अपने मन माफिक राज्य के अंदर सरकार को चेंज करना, धारा 356 का दुरुपयोग करना, ऐसी रीति चली कि सारा जो चैनल था चुनाव करने का वो सारा गड़बड़ा गया। कब चुनाव करा रहे हैं, कब उपचुनाव करा रहे हैं, वो अपनी संरचना में लगे रहे और देश का बहुत ही समय और धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ। लेकिन आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने इस मुद्दे को काफ़ी समय पहले से उनके व्यवस्था में था, काम में था, और उसको लागू कैसे करें उस दिशा के अंदर उन्होंने लंबे समय तक सभी से चर्चा भी करी है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर इस मुद्दे को बहुत ही पब्लिक से भी और अन्य संस्थाओं से भी खूब इस मुद्दे का समर्थन मिल रहा है। तो इसमें एक देश एक चुनाव जो प्रक्रिया है वो साथ साथ हो, लोकसभा और विधानसभा के, पंचायतों के, जिला परिषदों के सारे चुनाव एक साथ हो तो समय का भी उपयोग हो जाए और जनता का धन का अपव्यय भी नहीं हो और एक समय के अंदर सारे चुनाव हो जाए। नहीं तो क्या हर 5 साल में चुनाव चलते रहते हैं, कभी 6 महीने कोई से चुनाव, कभी 6 महीने बाद कोई से चुनाव। इसमें सारी प्रशासनिक प्रक्रिया भी डिस्टर्ब रहती है, विकास की ओर ध्यान कम रहता है और ये जब लागू होगा तो बहुत ही एक शानदार पब्लिक के हिसाब से और विकास के हिसाब से बहुत बड़ा फैसला होगा। करौली मदन मोहन मंदिर में प्रसिद्ध रास मंडल द्वारा रासलीला का समापन हुआ। स्टेट टाइम के शिक्षाविद मास्टर छुट्टन लाल कृष्ण प्यारी सारस्वत निवासी चौबेपाड़ा करौली की 31वीं पुण्य स्मृति में आयोजित भव्य रासलीला में भगवान के महारस, मयूर और साथ साथ नृत्य, भगवान की विभिन्न झांकियों के साथ राधा जी के साथ भगवान की श्याम सगाई का मंचन भावपूर्ण स्वरूपों द्वारा किया गया। डॉक्टर विष्णु चंद्र शर्मा, जो राज्य वन सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनका कहना है कि आयोजन उनके माता पिता के आशीर्वाद और श्री मदन मोहन जी महाराज की कृपा से ही संभव हो सका है। उन्होंने इस अवसर पर राधा मदन मोहन मंदिर प्रशासन और सभी मंदिर के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से माइक संचालन करने वाले राधे भैया, सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए आभार और सम्मान किया। इस अवसर पर बाबा सुखदेव दास निर्बाक संत आश्रम नायला के महंत सर्वेश्वर शरण महाराज रासलीला में उपस्थित रहे और भगवान की आरती उतारी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। बसवा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जैन मंदिर के पास कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है। नगर पालिका को कई बार अवगत भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी कचरा साफ नहीं होता है। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि मंदिर जैसी पवित्र जगहों के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है। या तो सफाई के टेंडर नहीं हुए या फिर ठेकेदारों की लापरवाही से ऐसे में आम जनता व श्रद्धालु परेशान है। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। हिंडौन सदर थाना पुलिस को वन कर्मियों से मारपीट के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वन विभाग ने 4 दिसंबर 2024 को वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने वन कर्मियों से मारपीट करते हुए सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी। इस बारे में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए दिखाते हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे वांछित मुलजिमों की धरपकड़ अभियान के तहत कल थाना सदर हिंडौन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2024 में वन कर्मियों पर अवैध खनन को रोकते समय LNT मशीन को जब्त करते समय मुलजिमानों, सांकड़ा के कुछ मुलजिमानों द्वारा मारपीट की गई थी और जब्तशुदा LNT को छुड़ा लिया गया था, जिस पर वन कर्मियों की तरफ से मुकदमा थाने पर दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे में वांछित चल रहे मुलजिम घनश्याम पुत्र जमुनालाल, जाति मीना, निवासी सांकड़ा और किल्लू पुत्र जमुनालाल, निवासी सांकड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिमों की इत्तला पर प्रकरण में जो पूर्व में जब्तशुदा LNT थी उसको बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही मुलजिमों से अन्य मुलजिमों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। विजयनगर कस्बे के स्थानीय राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय भामाशाह उपस्थित रहे। विदित रहे कि भामाशाहों के सहयोग से इस विद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रेणु लामोरिया ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। भामाशाहों ने विद्यालय प्रबंधन को विश्वास दिलाया कि विद्यालय में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खेड़ली उपजिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर तथा महिला नर्सिंग कर्मियों में मारपीट, अभद्रता, जानलेवा हमले की घटना पर चिकित्सकों तथा महिला नर्सिंग कर्मियों के समर्थन में कठुमर अभिभाषक संघ के सभी एडवोकेट्स उतर गए और अभिभाषक संघ कठुमर के अध्यक्ष राधा वल्लभ शर्मा ने घटना की कड़ी
निंदा करते हुए आरोपी रियासत अली नामक व्यक्ति की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर एडवोकेट समुद्र शर्मा, तेज सिंह राठी, सुभाष चंद्र और भी कई लोग उपस्थित रहे। कटुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिक्रमा मार्ग में आज अचानक से एक टाइगर के आ जाने के कारण श्रद्धालुओं की सांसें थमी की थमी रह गई। दर्जनों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा दे रहे थे, तभी अचानक से एक टाइगर परिक्रमा मार्ग में ही आ धमका। ऐसे में श्रद्धालुओं की जान हलक में अटक गई। सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोके रखा। लगभग 1 घंटे तक टाइगर परिक्रमा के रास्ते पर रहा। उसके बाद टाइगर ने रास्ता छोड़ा। रास्ता छोड़ने के उपरांत ही वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के आयुष विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में 1 मार्च से 4 मार्च 2025 तक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में मरीजों को आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और अन्य हर्बल चिकित्सा पदोन्नतियों के तहत विभिन्न उपचार और निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। यूनानी चिकित्सा पदोन्नति के माध्यम से भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मेले में कंपिंग थेरेपी शिविर के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद रोशन ने बताया कि बड़ी संख्या में पीठ और कमर दर्द से पीड़ित मरीज यहां आ रहे हैं, जिनका मसाज कंपिंग थेरेपी द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस थेरेपी को डीप टिश्यू मसाज या फिर न्यूरोमस्कुलर मसाज भी कहा जाता है, जो मैनुअल थेरेपी का एक प्रभावी रूप है। मसाज कंपिंग थेरेपी में पहले दर्द वाले स्थान पर मसाज ऑयल लगाया जाता है, फिर कंपिंग सक्शन पंप के माध्यम से हिजामा कप में लगभग 0.5 mm का नेगेटिव प्रेशर बनाकर ट्रिगर पॉइंट्स को राहत दी जाती है। ट्रिगर पॉइंट्स में वे स्थान होते हैं जहां मांसपेशियों में जकड़न बनी रहती है। इस तकनीक से रक्त वाहिकाओं, मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित किया जाता है, जिससे दर्द में कमी आती है। इसके अलावा ये थेरेपी एंड्रोफ्रिन और डोपामाइन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत तकनीकी अपनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत बानसूर के किसानों के लिए 3 दिवसीय अध्ययन यात्रा का आयोजन हुआ। ये यात्रा डीडीएम नाबार्ड, मीनाक्षी मीणा और युवा जागृति संस्थान के सीईओ डॉक्टर गोकुल चंद सैनी की उपस्थिति में शुरू हुई। जोधपुर स्थित इकरा केंद्र और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में किसान आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी लेंगे। डॉक्टर सैनी ने बताया कि किसानों को जल प्रबंधन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जैविक खेती, आधुनिक बीज और उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग की भी जानकारी मिलेगी। प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीडीएम मीनाक्षी मीणा ने बताया, इस पहल में किसानों की उत्पादकता और आय से वृद्धि होगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। करेड़ा में मीटर रीडिंग के दौरान लाइनमैन पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। नारेली ग्राम पंचायत के तीखी का बाड़िया गांव का मामला है। 2 मार्च रविवार को लाइनमैन गणेश कुमार मीटर की रीडिंग लेने पहुंचा था। इस दौरान हमला किया गया। थाने के बाहर विद्युत कर्मियों ने एकत्रित होकर विरोध जताने की कोशिश की और मामला दर्ज करा दिया। करेड़ा से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा नीमराना पंचायत समिति के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की विधिक सलाहकार एडवोकेट काजल के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, मरु उड़ान योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना एवं आधुनिक ग्रुप से डिजिटलीकरण के योगदान पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर उद्देश्यों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर विभाग की सुपरवाइजर मुनेश कुमारी यादव, महिला सुरक्षा केंद्र में सामाजिक सलाहकार और भी कई लोग उपस्थित रही। नीमराना से सुनील प्रजापति की रिपोर्ट। महिला अधिकारिता विभाग के आदेशों के अनुसार 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सप्ताह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की मीटिंग ली गई। मीटिंग के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। जो भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस थाना निमराना के अंदर स्थापित है, उसके बारे में महिलाओं को घरेलू हिंसा से किस तरह से बचाया जा सकता है, कैसे उनकी समझाइश की जाती है, क्या क्या उनको उपचार दिए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। जो हमारा डिजिटलीकरण जो बढ़ता हुआ आजकल है कंप्यूटर के बारे में, कि किस तरह से कंप्यूटर हमारे जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छूने में हमारी मदद कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।